वो ममता बनर्जी जो है वो ममता बाणो बन चुकी है। वो अब पहला कलमा किस दिन पढ़ ले उसका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ हिंदू खतरे में है। समय समय पर वहाँ पे मंदिरों को आग लगा दी जाती है, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी जाती है। आप देखते नहीं है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जब नहीं बना था, जब ओवैसी के भाई ने वहाँ खड़े होकर के 100 करोड़ और 15 करोड़ में देश की जनता को बांट दिया था, और संविधान का गला घोट करके और पुलिस को हटाने तक की बात कह दी थी 15 मिनट के लिए। जब कहाँ गए थे आप लोग? हर एक का अब्दुल जो है अब्दार होता है, हर एक का अब्दुल जो है केवल आपके लिए एक सूटकेस तैयार करके बैठा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने देश में खड़े होकर बोला है, द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, वर्ल्ड के बॉस बता दिया है। आप क्या कहते हो? बॉय बॉस मूवी नहीं है, बॉय बॉस लड़कियों को नहीं बचा पा रहे लब जिहादियों से। हिंदू जाग रहा है लेकिन देश का मीडिया आज भी सो रहा है। आप बता दो ना, जब बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं, आज यहाँ जंतर मंतर पे बेटी के नाम पर उस माइनर मेजर बच्ची को माइनर बना के स्टेटमेंट झूठी दिलवा करके ब्रजभूषण सिंह के लिए वहां पे जो है एक एजेंडा चला दिया गया। ब्रजभूषण सिंह तो बहाना था, मोदी और योगी की राह में रुकावट जो इनको पैदा करनी थी। बस 60 सालों में क्यों नहीं किया? 60 सालों तक क्यों नहीं किया? फिर कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? भाजपा ने किया ना। 370 अरे 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनाया। 60 सालों में जो शौचालय नहीं दे पाए, एक एक घर में शौचालय भी दिया, सबका साथ सबका विकास भी किया। अच्छा, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जब नहीं बना था, जब ओवैसी के भाई ने वहां खड़े होकर के 100 करोड़ और 15 करोड़ में देश की जनता को बांट दिया था, और संविधान का गला घोट करके और पुलिस को हटाने तक की बात कह दी थी 15 मिनट के लिए। जब कहाँ गए थे आप लोग? जब ये हिंदू मुस्लिम आप एक सवाल का जवाब दे दो। इसकी सरकार के दौरान यह हुआ था। आप एक सवाल का जवाब दे दो, प्रोड्यूसर क्यों गुमशुदा है? क्यों बंगाल पुलिस पीछे पड़ी? जब दिखाने देंगे थिएटरों में फिल्म जब ही तो आप देख पाओगे। प्रोड्यूसर तो तड़ी पार हो गया। बंगाल में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है? नहीं पता है आपको? वो ममता बनर्जी जो है वो ममता बाणो बन चुकी है। वो अब पहला कलमा किस दिन पढ़ ले उसका कोई भरोसा नहीं है। वहाँ हिंदू खतरे में है। समय समय पर वहाँ पे मंदिरों को आग लगा दी जाती है, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी जाती है। आप देखते नहीं है? देखो भाई, सच्चाई से कितना भी भाग लो, कुछ नहीं कर पाओगे। प्रोड्यूसर भी यहीं रहेंगे और फिल्में भी बनेंगी, क्योंकि ये वंचित इतिहास है। इसको जनता के सामने अगर वो प्रोड्यूसर ला रहे हैं तो उनको हमारा दिल से सल्यूट है। और सुनिए, उनके साथ देश के 100 करोड़ हिंदू सनातनी लोग खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं। आपके देश में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है केरला स्टोरी को दिखाने के लिए, लेकिन बंगाल में फिर भी नहीं दिखा पाते। सुप्रीम कोर्ट ने तो उसे भी बिरयानी खिलवाने का ऑर्डर दे दिया था, जिसने यहाँ पे आके आतंक फैलाया है, जिसने आकर के आतंकवादी हमले कर दिए। तो हमें आप मत बताइए कब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? कोर्ट करिए। क्यों? कसाब को किसने बिरयानी खिलवाई थी? मर्सी पिटीशन के नाम पे। अजमल कसाब कहाँ पे है? मर्सी पिटीशन के नाम पे किसने बिरयानी खिलवाई थी? भाई साहब, कोर्ट बता दो ना, बता दो ना आप। कोर्ट अपने रूल के हिसाब से चलेगा। तो आप संविधान क्यों बना रहे हैं? अच्छा, ये रूल हो गया है आतंकवादियों को आप बैठ के जेलों में बिरयानियां खिलवाओ। अब तो रूल नहीं है। वो रूल कहाँ था जब यासीन मलिक हिंदुओं का हत्यारा 5 लाख कश्मीरियों को वहां से खदेड़ने वाला? वो कौन सा रूल था? उसे पीएम कार्यालय में कांग्रेस काल के दौरान बैठ के चाय और काजू परोसे पे जाते थे। हैं? आज कहाँ है वो? जेल के सलाखों के पीछे सड़ रहा है। बन गई, सती प्रथा पे कब बनेगा बताइए? भाई ऐसा है, एक एक मुद्दा सुन लीजिए, एक एक मुद्दा बनेगा, एक एक मुद्दा बनेगा। क्यों? क्योंकि वो मुद्दे आज बहुत बेहद जरूरी हैं जनता को जानने के लिए। उस वंचित इतिहास को जनता से रूबरू होना होगा, जिस इतिहास के चलते आज हमारे देश की हिंदू बेटियां इस लव जिहाद के चक्कर में आ जाती हैं। कई बार राष्ट्रवादी प्लेटफॉर्म से राष्ट्रवादी लोग अपनी बहन बेटियों से गुहार तक लगा चुके हैं। सुनिए शांतिपूर्वक बात से, सुनिए शांतिपूर्वक, ठीक है? जो बहन बेटियां उसके बावजूद भी इन लव जिहाद के एजेंडों में फंसी रहती हैं। आज आप देखिए, आपके ही मीडिया चैनलों के माध्यम से कई बहन बेटियों की आंखें खुली हैं। इस द केरला स्टोरी मूवी को देखने के बाद उन्होंने जाना है कि हाँ, हर एक का अब्दुल जो है अब्दार होता है, हर एक का अब्दुल जो है केवल आपके लिए एक सूटकेस तैयार करके बैठा। बनी ना 2017 में लिपस्टिक अंडर माई बुल्का। कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? किसने नहीं चलने दी? किसने नहीं चलने दी? किसने नहीं चलने दी? अरे सुनिए ना, लिपस्टिक अंडर माई बुल्का पिक्चर आई थी 2017 में,
तो भोपाल के मुस्लिमों ने, ठीक है ना, उसका विरोध किया था, उसको जो है इन्होंने दबा दिया। आज वही जो बॉलीवुड में एजेंडा चलता आ रहा था, उस बॉलीवुड के एजेंडे को वहां से खत्म, दाऊद डी कंपनी का होल्ड वहां से खत्म करके यहाँ प्योर राष्ट्रवाद लाने के लिए, हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए आज बॉलीवुड में वंचित इतिहास को दिखाने का कार्य किया जा रहा है। और होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हिंदुओं के उदय के लिए सिर्फ अब एक फिल्मी माध्यम बचा हुआ है। नहीं तो फिर नहीं, नई संसद भी देश में बनी है जिसमें अखंड भारत का नक्शा लगा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने देश में खड़े होकर बोला है, द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, वर्ल्ड के बॉस बता दिया है। आप क्या कहते हो? वही बॉस मूवी नहीं है, वही बॉस लड़कियों को नहीं बचा पा रहे हैं लब जिहादियों से। हिंदू जाग रहा है लेकिन देश का मीडिया आज भी सो रहा है। आपके बॉस नहीं बचा पा रहे लड़कियों को। चंद सो रहे हैं, आपके बॉस नहीं बचा पा जो रहे। आज भी जिनकी राजनीतिक रोटियां जो आज खतरे में पड़ी हुई हैं, वो जो है हिंदुओं को नहीं। अच्छा, तो जो काली माता पे पिक्चर आई थी वो किसकी फंडेड थी भाई? वो किसकी फंडेड थी? हैं? जो बाहर मूवी बनी थी ब्रिटेन में जाकर के, द लेडी ऑफ हेवन, फातिमा के ऊपर विश्व का पहला आतंकवाद 1400 साल पहले कैसे चालू हुआ था, वो इतिहास दिखाने के लिए वो मूवी बनाई थी। उसमें कौन सा बीजेपी का एजेंडा आ गया था? कहाँ के पत्रकार आए हो तुम? कहाँ के पत्रकार आए? क्या युगांडा से उठ के आए हो? अरे पत्रकार तो सवाल करेगा ही ना। पत्रकार सवाल करेगा तो जवाब भी तो सुन के। तो आपके बॉस क्यों नहीं बचा पा रहे लब जिहादियों से बेटियों को? अरे सरकार तीखे सवाल करते हैं, जवाब श्री राम के भक्त हैं, डरते किसी से नहीं है। हाँ, तो सवालों से डर के ये मत कहिए फिर ये शंभू सिंह डरता, वाला एजेंडा हमारे सामने अरे नहीं। सुनिए, डरता है इस देश का अब्दुल सच्चाई को जानने से, डर लगता है इस देश के मुसलमानों को, हम नहीं सुनेंगे। डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। ऐसा गुटखे की पुड़िया फेंक के नहीं मारते हैं ये राष्ट्रवादी, समझे? तो हम भी ये राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी हैं, हम भी गुटखे की राष्ट्रवादी पुड़िया हैं, नहीं फेंक के मारते हैं। सुनिए मेरी बात, आप एक बात बताओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मामला फ्लॉप हो गया है? अब फिल्मों से ही बेटियां बचेंगी। कहाँ फ्लॉप हो गया है बता दो ना, कहाँ फ्लॉप हो गया है बता दो। आप बता दो ना। जब बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं, आज यहाँ जंतर मंतर पे बेटी के नाम पर उस माइनर मेजर बच्ची को माइनर बना के स्टेटमेंट झूठी दिलवा करके ब्रजभूषण सिंह के लिए वहां पे जो है एक एजेंडा चला दिया गया। ब्रजभूषण सिंह तो बहाना था, मोदी और योगी की राह में रुकावट जो इनको पैदा करनी थी बस, ठीक है ना। लेकिन आप सब लोग देखते हैं, उसके देखने के बावजूद भी जो आप एजेंडा चलाते हैं ना, चलाओ खूब, देश की जनता देख रही है, एक एक मुद्दे को देख रही है, जान रही है कि हाँ द केरला स्टोरी कोई मूवी नहीं थी, सच्चाई थी। द कश्मीर फाइल भी कोई मूवी नहीं थी, सच्चाई है। और ये जो 72 हुरे आ रही है ना, ये भी कोई मूवी नहीं है। एजेंडा पत्रकार नहीं चला रहे, आरएसएस चला रही है, बीजेपी चला रही है एजेंडा। अरे पीएफआई चलाती है एजेंडा, सिम्मी चलाती थी एजेंडा, ठीक है, ओवैसी की पार्टी चलाती है एजेंडा, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चलाती है एजेंडा। नाक के नीचे 2023 तक पीएफआई काम करते रह गया, 2014 से 2023 तक आपने क्यों कुछ नहीं किया? तो बैन कर तो दिया, किसी गांधी खानदान ने बैन कर दिया, बैन कर दिया, 8 साल बाद नहीं बैन हुआ। कर। गांधी 60 सालों में क्यों नहीं किया? था। 60 सालों तक क्यों नहीं किया फिर कांग्रेस ने? क्यों नहीं कांग्रेस को किया? आजादी देते वैसे ही हम भी क्यों बीजेपी नहीं से किया? काम कर रहे हैं। भाजपा ने किया ना, 370, अरे 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनाया, 60 सालों में जो शौचालय नहीं दे पाए, एक एक घर में शौचालय भी दिया, सबका साथ सबका विकास भी किया। अरे आपको 72 उड़े नहीं मिलेंगी, उनको तो 72 उड़े मिलेंगी। किसी को नहीं मिलने वाली, और पड़े पड़े को उसकी कब्र में 72,000 कीड़े और खाओगे। बीजेपी का कितना ही समर्थन कर लो, आपको नहीं मिलने वाली 72। ये ही सच्चाई दिखाने के लिए, हमने कहा बीजेपी का कितना ही समर्थन कर लो, आपको नहीं मिलेगी 72। अरे ये ही सच्चाई दिखाने के लिए ये पिक्चर आ रही है, दिखाने के लिए कि कोई 72 हुल नहीं होती है। उल्टा जो तुम इस जिहाद के चक्कर में अपनी जान दे बैठते हो, तुम्हारी हुल को फिर पीछे से कोई और संभालता फिरता है, तुम्हारी एक हुल को कोई और संभालता फिरता है। कोई 72 उड़े नहीं होती है, कहीं नहीं मिलने वाली है। जिहाद का अर्थ बताइए। जिहाद का अर्थ सुन लीजिए, जिहाद का सीधा सीधा अर्थ आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए क्यों, सुन लीजिए, क्योंकि मुशरिकों के खिलाफ जिहाद है, ठीक है, शिर्क के खिलाफ जिहाद है, मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद है, ठीक है, कम्युनल डिफरेंस लाने के लिए जिहाद है, बहन बेटियों को हिंदुओं के फंसाने के लिए जिहाद है,
वो 20% की आबादी जो अपने आप को वक्फ बोर्ड के नाम पर आज देश की तीसरी संपत्ति का मालिक बताते और लगाते, फिर भी बेचारे पंचर और फल सब्जी की ठेली आई है, वो जिहाद है। फिर समझे? स्ट्रगल क्या होता है? फिर स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल वो है, स्ट्रगल वो है जो ये प्रोड्यूसर कर रहे हैं, उनकी सच्चाइयों को दिखा रहे हैं। प्रोड्यूसर भी ये जिहाद कर रहे हैं। नहीं कोई जिहाद है, ये वांछित इतिहास को दिखा रहे हैं जो आप लोगों से छुपा करके रखा गया। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी सीबीएसई के सिलेबस तक भी चेंज कर दिया, जिसमें झूठे इतिहास पढ़ाए जाते हैं। कह रहा है फिल्मों के बहाने 2024 से पहले बड़ा दंगा कराना चाहती है बीजेपी। हाँ जी, विपक्ष कह रहा है फिल्मों के सहारे बड़ा दंगा कराना चाह रही है 2024 से पहले बीजेपी। विपक्ष तो यूं भी कह रहा था जब राहुल गांधी अमृतसर में लिख रहा था कि मैं नफरत की दुकान, वो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान लेके आया हूं, है? और क्या हुआ था? थाना घेर लिया था, थाना हाथ काट दिए थे वहां खालिस्तानियों ने, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे। ये तो भला हो देश के गृह मंत्री ने कि 8000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी और उन्हें वहां से खदेड़ भगाया। यही, हाँ, ये प्रथा लेके आई थी इंदिरा गांधी सेक्युलर शब्द के नाम पे, ठीक है। जिसे आज मेरे देश का युवा अपने सिर पे ढोके घूम रहा है। समझे? आज कई हिंदू भी इन दरगाहों पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंख खुल जानी चाहिए। सुनिए, जब ये इतिहास वो जानेंगे ना कि ये चिश्ती होते कौन थे जिनकी ये दरगाह होती थी, 90 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला। नरेंद्र मोदी पे था, उसका जवाब दे दीजिए। आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चिश्ती आपका सवाल नहीं था, अजमेर दरगाह आपका सवाल नहीं था। डर जाते हो क्या? यही इतिहास, इस इतिहास को जानने से अजमेर दरगाह पे भिजवाया है। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन तो क्यों लीजिए, भिजवाया? अगर हिंदू, आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है, तो क्यों भिजवाया? सुन लीजिए मेरी बात। सेक्युलरिज्म के चलते केवल जो ये शब्द है, सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रधानमंत्री ने, जिस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री ने आज तक अपने सिर पे कोई जालीदार टोपी ना पहनी हो, वो तुम क्या सोच रहे हो? वो इनको जो है, इनको क्या करेगा? मैं यूं कह रहा हूं, सुनिए, आने वाले समय में इस देश में अब समय आ गया है। मेरे सवाल से बच रहे हैं आप? नहीं बच रहे राजनीतिक जवाब हैं, दे नहीं बच रहे हैं, राजनीतिक जवाब बिल्कुल दे नहीं बच रहे राजनीतिक जवाब हैं दे दादा, बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। ना बनाए, हमारे बाबा बागेश्वर धाम है, हम सब राष्ट्रवादी हैं। 100 करोड़ में से 80 करोड़ हिंदू जागृत हैं, वे सब एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए मुहिम करेंगे। समझे? और आप जैसे युवा अगर साथ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, अरे सुनिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अकेले आदमी थे, एक अकेले आदमी। आज उनका इतिहास भी ढूंढने से नहीं मिलता है, इतना उनके साथ जो है उस समय बर्बरता की गई। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आपकी मूवियों का समर्थन। आज यहां से बस एक ही आवाज निकल रही है कि तुम राष्ट्रवाद अपने अंदर लाओ, आपको जो है हम हिंदू राष्ट्र। जिन मूवियों की आप बात कर रहे हैं उनका समर्थन तो बॉलीवुड भी नहीं कर रहा। वो कैसे करेगा? बॉलीवुड कैसे समर्थन कर देगा? तो मोदी जी भी नहीं डरता जो है बॉलीवुड, डरता है डी कंपनी से, इसलिए नहीं करेगा। क्या अदा शर्मा बॉलीवुड में नहीं थी जिसने द केरला स्टोरी बनाई है? क्या वो एक अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन हिंदू शेरनी लड़की थी? उसने देखा जो होएगा देखा जाएगा। विपुल अग्निहोत्री, क्या वो बॉलीवुड से नहीं आते थे? वो उससे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब सिर पे कफन बांधने का समय आ गया है। हिंदू राष्ट्र तो बनना था और बन के रहेगा, मात्र घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र विपक्ष कह रहा है ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाना आपसे। हाँ, ये विपक्ष जरूर कहेगा। विपक्ष ने क्या उखाड़ लिया यूपी में जाके? विपक्ष ने क्या कर लिया कहीं जाके? विपक्ष ने, अरे विपक्ष, हाँ बिल्कुल, जीत गई, हिमाचल प्रदेश जीत बिल्कुल, गई, बिल्कुल। बंगाल जीत गई। बताइए, वोट परसेंटेज पे बात कर लो। वोट परसेंटेज आज तक का सबसे ज्यादा आया है। ना सर, हारी भाजपा नहीं है। एमसीडी भी हार गए। आज हार गए। सुनिए 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 सुनिए, हारा नहीं है, हारी नहीं है भाजपा, हारी नहीं है भाजपा। भाजपा का और मनोबल बढ़ा है, और मनोबल बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आज मुख्यमंत्री क्यों नहीं बिठा देते हैं फिर उन जगहों पे अगर हारी नहीं है तो मांग कर तो रहे हैं वहां पे मौलाना मौलवी, जिन्होंने वहां पे सरकार बनवाई है कर्नाटक में, कह रहे हैं हमारा डिप्टी सीएम मुसलमान दे दो, 5 मंत्री मुसलमान दे दो,
कल को ओवैसी की वही वाली बात आ जाएगी। हिंदू राष्ट्र की मांग सुनिए कर ले, ना, मुसलमान मंत्री भी ना मांगे, बताइए। नहीं ये- मांगेंगे ये भाई, अलग हिपोक्रेसी है। नहीं भाई, क्योंकि ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते। अब पूछो जमहूरियत क्या है, बता दो, आप बता दीजिए ना। चादर अब पहने ये हुए आप सारा इस्लाम का ज्ञान रख दादा रहे हैं, कहाँ से सुनिए मिल रहा है ये सुनिए, जमहूरियत में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है हमारे देश का मुसलमान, कुछ लोगों को छोड़ के। ये केवल खिलाफत की जो है यहाँ एक एजेंडा चला करके रखे हैं, और उस खिलाफत के एजेंडे के चलते ही इनका गजवाए हिंद केवल यहाँ पे चल रहा है। इन्हीं प्रोपेगेंडो को खोलने के लिए वंचित इतिहास को इन मूवियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जमहूरियत होती है डेमोक्रेसी और खिलाफत होती है इनका जो खलीफा का शासन। और अपने को खलीफा साबित करने के लिए कभी ओवैसी खड़ा हो जाता है, कभी कोई मदनी खड़ा हो जाता है, कभी कोई चिश्ती खड़ा हो जाता है। अगर किसी को 72 हुर मिले, 73 हुर मिले या एक ही मिले, उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्यों बना रहे हैं 72 हुर की मूवी? भाई मैं तो कह रहा हूँ मिले। अच्छा सुनो, हम कह रहे हैं, एक मिनट, हम कह रहे हैं, पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा सवाल किया कि किसी को 72 हुर मिले, आपको क्या दिक्कत है। हमने इनके मौलानाओं के स्टेटमेंट देखे हैं, वो खुद कहते हैं कि इन्हें 72 हुर मिलेगी। एक हूर की ऊंचाई 130 फुट होगी। अब तू 5 फुट का बांडिया, तुझे 130 फुट की हूर मिलेगी, बता कहाँ लटक कर झूलेगा, बता ना। कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, दिक्कत है आप अपने धर्म फर्क का प्रचार पड़ता कीजिए, है, दूसरे धर्म को क्योंकि 72 हूर का सपना दिखा के देश में आतंकवाद को पनपाया जा रहा है, इसलिए फर्क पड़ता है। इस्लाम आतंकवादी मरता है वो केवल 72 हूर के लालच के लिए मरता है। किसने पनपाया? इनके मौलाना मुफ्ती ये पनपाते हैं, मदरसे से पनपता है। मतलब आपका कहना है बिल्कुल। इस्लाम का अर्थ आतंकवाद है? इस्लाम का अर्थ आतंकवाद से नहीं कह रहा हूं मैं। और अगर जो ये सारे जवाब घूम फिर के राजनेताओं वाले आ रहे हैं। अच्छा सुनिए, आ जाओ ना। द लेडी ऑफ हेवन चलवा लो, जो पिक्चर बनी थी ब्रिटेन में, द लेडी ऑफ हेवन, अगर इस्लाम का मतलब भी आतंकवाद से ना निकल आए तो तुम नाम बदल देना दादा। आपने मान लिया, मतलब आप चलवाओ तो सही, इतिहास दिखवाओ ना। लेकिन क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि यहाँ के मुसलमान सच्चाई जानने से डरते हैं। अरे कुतुब मीनार से ऊंची तो उनकी हुरों की लंबाई है, कुतुब मीनार से ऊंची तो उनकी हुरों की लंबाई है। हाँ तो आप कहाँ लग रहे हो? कभी कोई मौलाना कुतुब मीनार पे चढ़ा है? देखा है चढ़ता हुआ? क्या तो जगह वो 130 फुट की ओर का रह, तो खुद बेचारा 5 फुट का बांडिया। कुछ नहीं है, केवल छोटे छोटे बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके मदरसे में उनको जिहाद के रास्ते पे ले जाने के लिए उन्हें एक प्रलोभन दिया जाता है, और उनका माइंड ही इस तरह से सेट कर दिया जाता है, फिर उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है, और वो चाहे किसी भी एजेंडे में उन्हें फंसा लो, वो देश के खिलाफ तक भी अपना जो है कोई भी स्टेप उठा लेते हैं। इसलिए एक आतंकवादी केवल मुसलमान ही इस देश में